वेलकम गाइस, आप सभी का एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप देख रहे हैं केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की सटीक कट ऑफ जो हाल ही में हमारा एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो केवीएस की पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जो है इसके एग्ज़ाम्स हुए उसकी जो आंसर की है ऑफिशियली वो जारी कर दी गई है। और उसका जो मास्टर क्वेश्चंस पेपर है वो आपके उस आईडी पर जो है आपकी लॉगिन आईडी पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप जाइए और आप जैसे केवीएस की साइट पर जाओगे, आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपकी डिटेल्स शो होगी और उस डिटेल्स के अंदर सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्वेश्चंस पेपर, उस पर क्लिक करोगे। आपने जो प्रश्न दिया है, प्रश्न पत्र हल किया है, वो सेम टू सेम वहाँ आपको शो होगा। और उसके अंदर जो आपने क्वेश्चंस को सही किया है उस क्वेश्चंस को जो ऑप्शन चुना है उस ऑप्शन को वहाँ शो होगा। और उसका जो है आप आंसर की जो ऑफिशियली है उसके साथ मिलान कीजिए, आपके कितने नंबर हो रहे हैं वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो सटीक कट ऑफ का। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि ये इस बार की कट ऑफ है जो कुछ पिछली जो कट ऑफ है उससे कुछ ऊपर जाने वाली है। मतलब कट ऑफ जो है इस बार थोड़ी अच्छी रहने वाली है। तो जानते हैं सबसे पहले हम पीजीटी यानी कि जो केवीएस पीजीटी है एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी सारी सब्जेक्ट और सारे कैटेगरी वाइज हम देखते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश की जो हुआ है, पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इंग्लिश का जो पेपर हुआ है उसकी जो कट ऑफ है यानी कि यूआर जो यानी कि सामान्य वर्ग जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी लगभग 125 रहेगी, यानी कि इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वह रहने वाली नहीं है। फिर बात करते हैं ओबीसी 122 रहेगी और जो एससी कैटेगरी है उसकी 115 और जो एसटी कैटेगरी है उसकी 112 रहने वाली है। तो ये थी पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ। बात करते हैं आगे हम पीजीटी हिंदी की। तो पीजीटी हिंदी की जो कट ऑफ है वह रहने वाली है सामान्य जो है 130, ओबीसी 125 और एससी की 118 और एसटी की जो है 115, ये रहने वाली है हिंदी की। हिंदी की मैं बात करता हूँ, पिछले की अपेक्षा इस बार जो कट ऑफ है वो इसलिए ज़्यादा रहेगी क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा एवरेज था और पिछली बार जो था वो पेपर थोड़ा सा हार्ड था। तो इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसकी जो कट ऑफ है वही रहने की संभावना है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की पीजीटी के अंदर। तो उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहने वाली है 123, ओबीसी की रहेगी 120 और एससी की 114 और एसटी की जो है वो 110 रहने वाली है। तो इसके अंदर भी जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं यह रह सकता है कि उनकी जो कट ऑफ है वो शायद इस नंबर से कम रहे या ऊपर है, बट जो आपकी अगर एक अनुमानित कट ऑफ मानी जाए तो वो इसके आसपास ही रहेगी। आगे बात करते हैं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजीज। इसके अंदर जो खास बात होगी कि पिछले बार जो पेपर्स हुए थे उसकी तुलना में इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इसलिए इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी 122 रहेगी, ओबीसी 119, एससी की 112 और एसटी की 109 रहने की संभावना है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो 128 जनरल और ओबीसी के 124 और एससी के 122 और एसटी के 116 रहने की संभावना है। ये रहेगी जो आपकी केमिस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं पीजीटी का जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका पेपर जो हुआ बहुत ही हार्ड पेपर रहा है, मतलब हार्ड लेवल का पेपर है, इसलिए पिछली बार जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा इस बार कट ऑफ है थोड़ी हाई रह सकती है। पर अधिकतम अगर बात करें जनरल कैटेगरी की 115, ओबीसी की 112, एससी की 108 और एसटी की 105, ये कट ऑफ इसकी जो है वह रहने वाली है। अगली देखते हैं हम, अगली है पीजीटी कॉमर्स। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 128, ओबीसी की 126 और एससी की जो है 120 और एसटी की जो है वो 117 कैटेगरी जो है कट ऑफ जो है वह रहने वाली है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो कॉमर्स का एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम पीजीटी मैथ्स के अंदर। तो पीजीटी मैथ्स का जो इस बार का पेपर हुआ है मैं एक बात आपको बताऊं कि पीजीटी मैथ्स का जो पेपर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इस बार की जो कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 126 और ओबीसी के लिए 123 और एससी के लिए 117 और एसटी के लिए रहेगी आपकी 114।
फिर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर जनरल कैटेगरी की 132 रहेगी, ओबीसी की 127 रहेगी, एससी की 122 रहेगी और एसटी की जो रहेगी वो 120 रहेगी। फिर बात करते हैं पीजीटी जो हिस्ट्री है उस पेपर की बात करते हैं। तो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसकी अगर बात करें हिस्ट्री की, तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी लगभग 125 रहेगी, ओबीसी की 122, एससी की 118 और जो एसटी कैटेगरी है उसकी रहेगी 112। ये इसकी हिस्ट्री की कट ऑफ रहने वाली है। फिर बात करते हैं पीजीटी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की 130 जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 124, एससी की 122 और एसटी की जो है 120 जो ये कट ऑफ है ये रहेगी। फिर बात करते हैं लास्ट पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस है उसके बारे में। तो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 128 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 124 और आपकी जो एससी कैटेगरी है वो 120 और एसटी कैटेगरी जो है एससी कैटेगरी 118 और एसटी कैटेगरी 112 ये रहने वाली है इस बार की जो केवीएस पीजीटी एग्जाम्स हुआ है उसकी कट ऑफ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के एग्ज़ाम के अंदर अब जो एग्ज़ाम्स हुए हैं दे दिए हैं आपने एग्ज़ाम, आपने पूरी आंसर की भी मिलान कर दिया, नहीं तो आप मिलान कर सकते हैं। और जिस बच्चे के है ना, जिस बच्चे के 120 या 120 से प्लस नंबर बन रहे हैं, 120 या 120 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रूप से पूर्ण रूप से आपको मैच्योर रखे अभी से तैयारी के अंदर जुड़ जाना है। समय को बर्बाद नहीं करना, समय को व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि अब आपका जो है इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय रहेगा और 120 से ज़्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको गारंटी है कि वो आप सिलेक्शन जो है आपका इस इंटरव्यू के लिए आपको बुला देंगे। क्योंकि इस बार जो है इंटरव्यू के लिए लगभग एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुला सकते हैं, इसलिए आपको जो है आपको प्रॉपर रूप से तैयारी करनी है। अगर 120 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू और आगे जो डेमो टीचिंग्स है उसके लिए आपको निमंत्रण आ सकता है। देखिए अगले कैटेगरी की बात करते हैं, अगली है केवीएस टीजीटी, है ना। टीजीटी की बात करते हैं तो टी की जो कट ऑफ यहाँ पे 2000 आपको 23 है, यहाँ पे आप 24 ना समझे, यहाँ पे जो है रहेगा वो कितना रहेगा 23, है ना 23। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, अपन देखते हैं इसकी। तो सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश का पेपर की बात करते हैं। तो इंग्लिश का पेपर कुछ इस तरह रहा है, हम देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी रहेगी उस जनरल कैटेगरी की बात करें तो 127 और जो ओबीसी कैटेगरी है 125 और जो एससी कैटेगरी है 122 और एसटी कैटेगरी 118। ये जो है कट ऑफ रहने वाली है इंग्लिश के अंदर, है ना। क्योंकि इंग्लिश की हर बार की तरह इस बार भी जो है कट ऑफ जो है वो अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ थोड़ा सा अच्छा हुआ। फिर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी की जनरल 130, ओबीसी की 127, एससी की 123 और एसटी की आपके 119। ये कट ऑफ जो है सटीक कट ऑफ आपके रहने वाली है। इसके लिए मैं एक और बातचीत बताना चाहूँ कि जो हिंदी की कट ऑफ है वो 130 जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ रहने वाली नहीं। बहुत सारे ऐसे बता रहे हैं कि 135 140 भी बता रहे हैं, पर जो पेपर का लेवल था उसके अनुरूप 130 के आसपास रह सकती है। फिर बात करते हैं टीजीटी जो संस्कृत पेपर हुआ है उसकी। तो संस्कृत के अंदर जो एक जनरल कैटेगरी 125, ओबीसी 123, एससी 120 और एसटी 115 ये जो होंगे वो संस्कृत के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथ्स का पेपर है, इस बार थोड़ा सा उसकी जो कट ऑफ है हाई जाएगी। जनरल कैटेगरी 134, ओबीसी 132, एससी 126 और एसटी जो है वो 122 रहेगी। ये कट ऑफ इसकी रहेगी, क्योंकि ये जो पेपर हुआ है ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं लेवल इसका अपन एवरेज से भी थोड़ा सा कम मानेंगे, क्योंकि इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जारी है। फिर बात करते हैं साइंस की, तो 128 जनरल कैटेगरी, 126 ओबीसी और 124 जो है एससी कैटेगरी और 118 है एसटी कैटेगरी। उसके बाद बात करते हैं टी जो एसएसटी है सामाजिक विज्ञान, 127 जनरल कैटेगरी, 125 ओबीसी और एससी की 125 और एक एसटी की है 119। तो ये थी आपकी जो है टीजीटी। और टीजीटी के लिए मैं एक अनुमान बताऊं कि जिस बच्चे के 125 या 130 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, 125 प्लस जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं वो बच्चा दौड़ के अंदर शामिल है
कोई भी बच्चा है 125 किसी भी कैटेगरी का 125 प्लस नंबर है तो वो दौड़ के अंदर जो है केवीएस के आगे जो प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल होने वाला है। तो उसको जो है निश्चित रहना है और आगे की जो तैयारी है, आगे की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारी में लग जाना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट है केवीएस पीआरटी कट ऑफ। बहुत सारे बात बताऊं मैं आपको कि बहुत सारे चैनल्स वाले या फिर क्लासेस वाले बता रहे हैं कि ये जो कि पीआरटी है इसकी जो कट ऑफ है कुछ हटके रहेगी इस बार। तो हमारी जो कट ऑफ रहे, हमने जो हमारा डाटा आंकड़े जो एकत्रित किए हैं, हमारा जो कह सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने हमारा फीडबैक दिया, उस फीडबैक के अनुसार अगर बात करें तो पीआरटी की जो कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि पीआरटी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चा है उसके अगर 128 मार्क्स आ रहे हैं, 128 मार्क आ रहे हैं तो वो क्या है वो सिलेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको निश्चित रहना है। उसके बाद ओबीसी 126, एससी की 120 और एसटी की 118, ये जो है कट ऑफ रहने वाली है जो केवीएस जो आपकी पीआरटी है उसकी। तो ये कैटेगरी अगर इसके अंदर भी बात करूँ मैं तो आपके अगर 128 बताया है तो 100 मतलब आपके 25 प्लस नंबर बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 125 से ऊपर वाले को जो आगे की प्रक्रिया प्रोसेस है उसके अंदर आपको बुलाया जा सकता है। तो आपको निश्चित रहना है, अगर ये नंबर हैं आए हुए हैं आपके तो आगे की प्रक्रिया के लिए आप तैयार रहें, पूर्ण रूप से आप मैच्योर है, कभी भी आपको इसके लिए बुलाया जा सकता है क्योंकि समय जो है बहुत कम है, आपको बहुत कम समय जो है इंटरव्यू के लिए मिलने वाला है। तो ये आई होप मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही मदद करेगी और आपको लगता है कि इस क्लास से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और देख कहाँ से रहे हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।